मेरे पिंजरे च समान रहिंदा। पंछी पंछी गोली खराब नहीं करनी। तू 2-3 डब्बे ले ली, गर्मियां च पित ते अड़ा के पाया करांगे। उसको उसी से प्यार हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। आज के टाइम च भी इदा दा बंदा है। गलत काम कीता। मैं तो सारी उम्र गलत काम ही कीते हैं। तू की करदा? मैं गलत नू ठीक करदा। मैं भी ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ। पोस्टर लगे जगह जगह। तेरे बंदे दे पर निकले कुतरने पैने। ऐसे मत बोलो, पागल आदमी है। पपड़ पै पै पोए पोए।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है, पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों,
कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब। एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने
सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है चौपाल पर भी और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कंवलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ खतरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की,
जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है, जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यही और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ खतरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक
कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की ज़ोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। ज़ोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है
नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब। एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे।
इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है, पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ खतरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब।
एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी। और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी, कमाल की, नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है, पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने
सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है चौपाल पर भी और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है इस कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ खतरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं।
जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनो और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी,
और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डिनो और अरुषा शर्मा, और जो है
आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है, और अपने यही और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी
2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहां दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब। एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है, पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों,
कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब। एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी। और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है इस कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ खतरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने
सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है चौपाल पर भी और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनो और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है, पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं।
जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कंवलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए,
मगर अब इसके सामने एक नया तूफान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ खतरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह, और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है।
और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी 2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहाँ दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं
प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है, और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की ज़ोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। ज़ोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है, और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं। भाई साहब एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंछी 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंछी
2 जो मूवी है पंछी 1 का जो है सीक्वल है। ये साल 2021 में जो है पंछी रिलीज़ करवाई गई थी, लेकिन फाइनली अब पंछी 2 को भी रिलीज़ करवा दिया गया है। जहां दोस्तों ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी भाई साहब जो है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्रिंस कमलजीत सिंह और इसके अलावा इकरा डीनू और अरुषा शर्मा और जो है आकोश पटोला हमें इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी जो है स्टार कास्ट कोई बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल छोटी सी स्टार कास्ट है, यही जो मैंने बता दी। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, जद्दोजहद और आज़ादी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इस फिल्म का नाम है पंछी 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म ख़त्म हुई थी, और लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी और जज्बाती है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। कहानी का मरकज़ी किरदार अदा किया है अरमान ने, जो एक आम सा लड़का, लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली फिल्म में हमने देखा था कि अरमान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले किए, मगर अब इसके सामने एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। फिल्म का आगाज़ एक सुनसान रात से होता है जहां अरमान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा होता है। इसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ ख़तरनाक लोग भी लगे होते हैं जो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की जोया की, जो बाज़ाहिर एक आम लड़की है, लेकिन इसके अंदर भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जोया और अरमान की जो है मदद करती है, मगर ऐसा ऐसा पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों में से है जो अरमान के दुश्मन हैं। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को पता चलता है कि इसके अपने ही दोस्त इसे धोखा दे रहे हैं, और वो दोस्त जिस पर इसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अरमान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बार फिर उठकर सबका मुकाबला करे। यहाँ से फिल्म का एक्शन, ड्रामा और जज्बात का ज़बरदस्त मिक्स बन जाती है। अरमान अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ जाता है और देखने वाला सोचता रह जाता है कि आखिरकार अरमान जीतेगा या फिर हार जाएगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जहां अरमान अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आता है। यहाँ पर ना सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल होता है, और आखिर में अरमान एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वो आज़ादी हासिल कर लेता है, मगर इसके लिए इसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही जज्बाती होता है जहाँ अरमान अपने परिंदे को आज़ाद करता है और अपने यहीं और इस फिल्म का असल मैसेज आज़ाद इंसान का हक है, मगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दोस्तों कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये एक जो मूवी है प्रिंस कंवलजीत की जो है भाई साहब मूवी है, और इस मूवी के अंदर और भी कहानी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब। एक बार फिर से बताते चलें कि पंछी 2 जो है हाल ही में सिनेमा में रिलीज़ करवा दी गई है, चौपाल पर भी, और इसके अलावा ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की मूवी रही है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।